नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज महक। दोस्तों, इस वक्त हम वहीं खड़े हैं जो 41 बिल्डिंगों का जो मुद्दा चालू है विजय लक्ष्मी नगर का। हमने आपको शुरू से जब 7 बिल्डिंगों पे कार्रवाई हुई थी तभी से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिर 1 बिल्डिंग पे कार्रवाई तभी की अपडेट भी हमने दी है, तब 2 बिल्डिंग पे कार्रवाई तभी भी अपडेट दिए। अभी टोटल 10 बिल्डिंग पहले टूट चुकी है, 11वीं बिल्डिंग पे कार्रवाई चालू है। इस वक्त हमारे साथ रवि भूषण है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और वो कुछ पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, ये जो कार्रवाई चालू है उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये जो कार्रवाई हो रही है, अभी एक दिन के लिए कार्रवाई बंद हुई थी, तो एक आशा जगा था लोगों को कि शायद राजन नाइक जी और उनके साथ कुछ छुटभैया नेता हैं, उनकी टीम कुछ मेहनत कर रही है, लेकिन उनका मेहनत पूरा नाकारा और निकम्मा साबित हुआ। क्योंकि आज फिर आप देख रहे होंगे बुलडोजर की जो गड़गड़ाहट है यहाँ के आसमान में गूंज रही है और दूर दूर तक कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं दिख रहा है। बड़े अफसोस की बात है। और एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि राजन नाइक जी और हमारे खासदार साहब भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो देख के इतनी निराशा हुई, अब क्या बताऊं मैं आपको। मैं भाजपा के कुछ लोगों से पूछा, एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, अच्छी हिंदी है उसकी, उसने बोला कि राजन नाइक जी जब आए थे एक आशा की किरण बन के आए थे, ऐसा लगता था, लेकिन आज के दिन में वो निराशा के काले बादल का नाम बन चुके हैं राजन नाइक। ऐसी हालत हो गई। ऐसा क्यों लगता है आपको? निराशा के काले बादल बन चुके हैं भाई। ऐसा मुझे नहीं लगता। उस बच्चे ने बोला, अच्छी हिंदी उसने बताया। हम बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यही सवाल मैंने उनसे पूछा, तो वो बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग को लगा था कि कुछ करेंगे। नहीं सुनिए ना सर, एक मिनट। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए खासदार और आमदार दोनों गए थे। हाँ, तो गए थे, तो उसकी हालत देखिए आप, वहां पे देखिए क्या हालत है उनकी। लग रहा है कि प्रिंसिपल जो है स्कूल का सामने बेंच पे बैठा हुआ है और खड़े होके अपना अटेंडेंस लगा रहे हैं। एग्जाम देने के बाद जैसे पेपर जमा करते हैं ना, वैसे फटाफट पेपर जमा कर ले रहे हैं। ये हालत है। 30 लाख की जो वसई विहार की जनसंख्या है, इसके जो खासदार और इसके विधायक की ये हालत बना के रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। ये इज्जत है, ये उस खासदार और विधायक का इज्जत का धज्जिया नहीं उड़ा रहे देवेंद्र फडणवीस जी। ये हमारे जैसे यहाँ वसई विहार नाला सपारा के नागरिक जो है उनकी धज्जिया उड़ा रहे हैं। और एक बात सुनिए, अरे राजन नाइक साहब, आप वहां जब गए थे कागज देने के लिए, तो ये त्वरित कार्रवाई को रुकवाने के लिए गए थे कि इसको और इसमें द्रुत गति से चलाने के लिए गए थे? जो कार्रवाई कल तक रुकी हुई थी अब फिर फुल स्पीड से चालू है। ठीक है, हम तो कुछ आरोप नहीं लगा सकते, अदालत का आदेश है, तो जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन आपके तरफ से तो कुछ ऐसा आना चाहिए कि क्या हो रहा नहीं हो रहा अपराध। आप पूरी तरह से इसमें एक अंधेरे में सब कुछ कर रहे हो। मीडिया को कुछ बताइए कि क्या हो रहा, कितना हो रहा, क्या होगा नहीं होगा। झूठी आशा देने का जो पाप किया था आपने विधानसभा इलेक्शन से पहले, अब वो झूठी आशा देने का, अब वो प्रोपेगेंडा का बादल जब फट चुका है। अब आप सच सच बोलिए मीडिया के सामने, क्या हो रहा, कब हो रहा। सर, मेरे को ये चीज पूछना है कि अभी यहाँ पे जो कार्रवाई चालू है, पब्लिक को राहत मिलने का चांस है? आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? किसी को कुछ जानकारी नहीं है। मैं भी उसी जानकारी की तलाश में यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पता चला एक गरीब परिवार यहाँ रहता है, बोल रहा है कि साहब मेरा खर्चा जो है दुकान से चलता था। अब देखिए समस्या, देखिए यहीं पे है, बिहार के सीतामढ़ी का परिवार है, क्या बोल रहा है कि साहब अभी घर के लिए डिपॉजिट दूंगा 50,000, मेरे पास नहीं है और मुझे डबल डिपॉजिट देना है, क्योंकि मेरी रोजी रोटी इस दुकान से, यहाँ एक दुकान भी है, इस दुकान से चलती थी। 1 लाख रुपया कहां से लाऊं? तो ये होती है जनता की आधारभूत समस्याएं, जिस पर देवेंद्र फडणवीस आंख बंद कर लेते हैं, यहाँ का खासदार आंख बंद कर लेता है, भाजपा के छुटभैया नेता आंख बंद कर लेते हैं, राजन नाइक साहब आंख बंद कर लेते हैं। तो जब आपको जनता की सेवा नहीं करनी थी, तो ये झूठ की दुकान क्यों चला रहे हैं? इनको, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक ये था, भारतीय जुमला पार्टी इसको नाम दिया गया, तो पूरी तरह से भारतीय जुमला पार्टी के साथ ये लोग एक हो गए। राजन नाइक साहब, फिर से रिपीट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना चुनाव अभियान शुरू किया था तो बुलडोजर लेके किया था। आपने देखा होगा, आपके चैनल में देखा, तो मैंने पहले ही बोला था भारतीय जनता पार्टी आएगी, बुलडोजर लाएगी। अभी मेरे इस बात का बहुत मजाक उड़ाया है लोगों ने। हो क्या रहा है, लेकिन अभी इनके ही कुछ जो मीडिया वाले जो लोग हैं, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने बोला कि
दाऊद के घर पे बुलडोजर चलाया देवा भाऊ ने, मतलब देवेंद्र फडणवीस ने। ठीक है, ये तो गोदी मीडिया के लोग हैं। यदि इन पर विश्वास कर लिया जाए और जो भी लोग इस गोदी मीडिया पे, जी न्यूज पे और उस टाइप के न्यूज वाले पे विश्वास करते हैं, तो यही माना जाए कि ये जो बुलडोजर चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का है। लगा दिया जाए इस बुलडोजर के आगे देवेंद्र फडणवीस का फोटो लगा दिया जाए, पोस्टर, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। जब जब बुलडोजर घुस रहा है उसमें देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर लगा दिया जाए, क्योंकि न्यूज यही चल रहा है कि दाऊद के घर पे चला देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर, वही चल रहा है ना भाई। और इसको राजन नाईक जी, आपके पास एक लोग नहीं है जो इस बात का खंडन करे। यहाँ के पत्रकार बार बार इस बात का खंडन कर रहे हैं। लोकल पत्रकार का यहाँ सामना नहीं कर सकता नेशनल मीडिया। हमारी आशा की लास्ट जो केंद्र बिंदु है ना, किरण जो है, वो लोकल पत्रकार ही है। तो राजन नाईक जी, एक आदमी को तो बोलिए कि दाऊद वाला जो मैटर है उसको खंडित करे। यहाँ के गरीब के घर पे बुलडोजर चल रहा, दाऊद के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। सर, पार्टी का स्टेटमेंट तो नहीं आया फिर? हाँ, यहाँ के जो पत्रकार है उन्होंने तो बोला है कि यहाँ पे दाऊद का कोई लेना देना नहीं, ये पब्लिक को खाली भटकाया जा रहा है। तो पार्टी का स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जी न्यूज जो लगातार ये स्टेटमेंट दे रही है, वो तो भाई हम लोग तो उसे गोदी मीडिया की कैटेगरी में डालते हैं ना। जी न्यूज का जो स्टेटमेंट है ऑलमोस्ट तो देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट है। अच्छा, क्यों बोल रहा हूं ऑलमोस्ट है? ऑलमोस्ट बोल रहा हूं क्योंकि यदि आप किसी बात का खंडन नहीं कर रहे हो तो क्या आप उस बात का सपोर्ट कर रहे हो? आपको खंडन करना चाहिए ना। आपने यहाँ के लोगों को, यहाँ के माताएं बहनों को कड़ी धूप में, इससे भी ज्यादा कड़ी धूप में टोपी पहन के दौड़ाया है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है और नगर सेवक इलेक्शन में पुनः राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हो। अभी तक एक बच्चा हमें देखा घूम रहा है जिसके टी शर्ट पे आगे लिखा हुआ है बटेंगे तो कटेंगे और पीछे लिखा हुआ है एक है तो सेफ है। यहाँ के लोग एक हैं, लेकिन राजन नाईक जी आप इनके साथ एक नहीं दिख रहे हो साहब, और ना आपकी पार्टी इनके साथ एक दिख रही है। आप ऐसा फील कीजिए ना कि राजन नाईक जी का घर टूट रहा है। देखिए कैसे बदलाव होता है। तो मतलब 10-20 सेकंड नहीं दिया आपको देवेंद्र फडणवीस ने, क्या आपकी इज्जत रह गई आपके जैसे विधायक? और उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर दिए इंस्टाग्राम पे। ये इज्जत है, क्लियर नहीं हुआ है ये कुछ राहत मिलेगा नहीं मिलेगा, वही बात है ना। देखिए इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ना इनके पास प्रवक्ता की कमी, ना इनके पास आईटी सेल की कमी। मुझे समझ, आप 2-4 अच्छे लोगों को बैठाइए। सबसे ज्यादा पार्टी ऑफिस आपका है, हमारा तो है भी नहीं लिंक रोड पे पार्टी ऑफिस, सबसे ज्यादा पार्टी ऑफिस आपका है भाई। 2-4 लोगों को बैठाइए। और इतने दिन तक भाजपा के नाम पे जो वसूली करने वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारी पार्टियां बनाई है, वसूली करने वाले लोग हैं भाजपा के नाम पे, भाई कुछ तो उस पार्टी ऑफिस का इस्तेमाल करो मेरे दोस्तों। कब इस्तेमाल करोगे? जब फिर से चुनाव आएगा तब वहां उस पार्टी ऑफिस में बैठो, बैकग्राउंड में कमल छाप लगा के, और बोलो कि जी न्यूज की बात का आप खंडन करते। इनके मुंह से वो निकल ही नहीं रहा है, एक्सपोज हो गए। आपकी पार्टी को सपोर्ट करेगी लोगों को? मेरी पार्टी ने हमेशा सपोर्ट किया है। कल हमारे रामदास वाघमारे जी भी आए थे, उन्होंने अच्छा 2 एग्जाम्पल दिया कि हमने भी तोड़ा था बिल्डिंग, फॉरेस्ट की कुछ जमीन थी उस पे, मलाड में और कांदीवली में घर के बदले घर दिया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। कांग्रेस पार्टी की शुरुआत उस समय से हुई जब हमने भूदान आंदोलन किया विनोबा भावे जी के नेतृत्व में। उस समय क्या हुआ था, गरीबों को जमीन चाहिए था, कृषि में क्रांति लानी थी, किसके पास क्या जमीन है कुछ पता नहीं था, तो सर्वे किया गया, पूरे इंडिया को उस समय सर्वे किया गया जब आईटी नहीं था। आज के दिन में इंडिया में आईटी है, एक बटन पे सब कुछ होता है, आधार कार्ड है, सब कुछ वेरीफाई होता। उस जमाने में कांग्रेस पार्टी ने भूदान आंदोलन किया, लोगों को पता है कि अच्छा इस जमीन पे आप काम करते हैं, अभी काम करेंगे आगे, चलिए जमीन आपके नाम किया, भूदान आंदोलन किया। तो किसी को रिप्लेस कीजिए तो उसको पूरी, और आपके चैनल पे मैंने देखा वीडियो, उसमें तो क्लियर कट बोल रहे हैं ना कि पहले हम घर देंगे। राजन नाईक जी ने स्पष्ट बोला है, उसको भी लगा दिए, पहले हम घर देंगे फिर घर तुड़वाएंगे, पुनर्वसन करके देंगे। इस तरह का झूठ मत बोलिए, इससे भारतीय जनता पार्टी का क्रेडिट आप लोग खराब कर रहे हैं, हम लोग को बदनाम मत कीजिए। मुझे फोन कर रहे हैं भाई, अब 35 साल तक कहीं थे, हम यहीं पे थे भाई, लेकिन 35 साल पहले राजन नाईक जी डायलॉग मारे थे क्या? झूठ बोलने वाला, झूठ की फैक्ट्री खोले थे क्या राजन नाईक जी? आज झूठ की फैक्ट्री खोले है ना, उस झूठ की फैक्ट्री का विरोध हम आज करेंगे ना। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ रवि भूषण थे जो कांग्रेस से थे, हमने इनसे बात की और उन्होंने काफी चर्चा में काफी कुछ बोला है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने हमारे साथ। अभी के लिए आज रूपा अपार्टमेंट लिया है।